हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एमपीएड के लिए, बीपीएड के लिए और एनआईएस के लिए एंट्रेंस देना है। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारा यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन अपना साथ में लेके बैठना, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए आप क्या करना, साथ के साथ आपने उतार लेने हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उससे आपकी हेल्प होगी बाद में रिवाइज करने के लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सेकंड रहेगा। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है जो खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है, उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह परिभाषा कि खेल विशुद्धि क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रिया उनकी पुनरावृत्ति किसको दी जाती है, ये मतलब किसने दी थी, ये परिभाषा किसने दी है। तो आप का आंसर रहेगा सेकंड। देखो, खेल कूद में विशुद्धि क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, ये परिभाषा किसने दी थी, पिगेट ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस रोग को चिन्हित कीजिए जिसे हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है। हाइपोकाइनेटिक किसे कहा जाता है, ऑप्शन रहेगा हमारा 4, ये है रेम्यूमेटिक आर्थराइटिस। रेम्यूमेटिक आर्थराइटिस रोग है ये, इसे हाइपोकाइनेटिक नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट हिस्सा नहीं है। देखो, हमने मांसपेशी प्रोटीन को पहचानना है जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। तो कौन से वाला नहीं है हमारा, इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा ट्रोपिमोसिन नहीं है, इसमें ट्रोपोमियमोसिन नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, रेनॉल्ड्स संख्या वह संख्या है जिसका प्रयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है कि किसी वस्तु के चारों ओर प्रवाह अशांत या परदार या है या नहीं। ठीक है, इसमें हमने यू का बताना है, डी का बताना है और वी का बताना है। ठीक है, ये है हमारा परसेप्स की चाल बतानी है हमने, गोले का व्यास बताना है और माध्यम की दूरी श्यानता है। तो ये पूछा है इसने, रेनॉल्ड्स संख्या को गणना किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बल जो मात्रा में समतुल्य हैं परिभ्रमण की दूरी से किसी दूरी पर विरोधी दिशाओं में कार्य करते हैं और बिना किसी स्थानांतरण के परिभ्रमण उत्पन्न करते हैं को कहा जाता है। तो ये हम क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, बल युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल युग्मन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो, ये वाले क्वेश्चन से है ना जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, इसमें 100% एक क्वेश्चन आपका फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में आता ही है। वो आप चाहे किसी भी लेवल पे दे रहे हैं, बीपीएड सीपीएड जो भी है आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एनी एग्जाम, ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप श्योरिटी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को कहते हैं, क्या कहा जाता है, नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को क्या कहा जाता है, क्या रहेगा हमारा, उत्तल वक्र कहा जाता है, उत्तल वक्र। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रियात्मक संकीर्ण में क्षण क्षण परिवर्तनों को कहा जाता है। शॉर्ट हैं, इनको अगर मैं जूम करती हूँ तो ये ज़्यादा धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रहेंगे हमारे क्वेश्चन। ये क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रिया संकीर्ण में क्षण क्षण परिवर्तनों को क्या कहा जाता है। तो ये रहेगा हमारा कायिक स्थिति
दुश्चिंता कहा जाता है, कायिक स्थिति दुश्चिंता कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम क्योंकि 50 क्वेश्चन आंसर हैं हमारे, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो आपका। शारीरिक शिक्षा के अध्यापन और अधिगम की परिस्थिति डैश समझने में सहायता करता है। तो ये क्या समझने में सहायता करता है? आपकी कार्य व्यवस्था का आयाम समझने में सहायता करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी रोग प्रतिकारक डैश से निर्मित यौगिक हैं। सभी रोग प्रतिकारक डैश से निर्मित हैं, तो ये आपका हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड कड़ी, पॉलीपेप्टाइड कड़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यास से 1 घंटा पहले उपभोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या रहेगी? शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंपलसरी होता है। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई प्रशिक्षु किसी संचलन का बार बार अभ्यास करता है और कोच निरंतर परीक्षण करता रहता है, सहायता करता है उसकी और त्रुटि सुधार करता है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम क्या कहेंगे? सहयोग विधि कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हमारे भी काम के हैं, जो यूजीसी नेट नहीं दे रहे, उनसे नीचे लेवल का भी क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन अभी बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल कूद प्रशिक्षण की कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया को निर्देशात्मक करती है? तो ये कौन सी करती है? आपकी पूर्णता की प्रक्रिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणात्मक शोध अध्ययनों से सामान्यतः प्राकल्पना करता है। क्या करता है? गुणात्मक शोध अध्ययनों की परिकल्पना कौन करता है? तो इसमें आपका रहेगा बहुधा असर्जित किए जाते हैं, क्योंकि आंकड़ों का संग्रहण, व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्याख्या और विश्लेषण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेकंड रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणात्मक शोध में प्रयुक्त एक प्रकार का परिचयन जिसमें उन मामलों का चयन शामिल होता है जो शोधकर्ता आशाओं और सामान्यकरण की पुष्टि नहीं करते को कहा जाता है। इसमें नहीं करना क्या है? तो नहीं, देखो इसमें अतिशय मामला परिचयन है, ये भी करना पड़ेगा आपको। आलोचनात्मक मामला परिचयन है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लाक्षणिक मामला परिचयन है, ये भी करना पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड रहेगा हमारा, नकारात्मक मामला परिचयन हम नहीं करते इसमें। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां पर देखती हूँ जहां और विकास तथा सीखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा क्या देता है? उन क्षेत्रों को इंगित करना है आपने जहाँ विकास और सीखने की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या है? हमारा रचनात्मक मूल्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हमें 15 मदों की प्रशिक्षण करना है, ठीक है, जिसका माध्य 30 है और मानक विचलन 6 है, कुंदर रिचर्ड पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण को विश्वसनीयता क्या होगी? तो इसमें रहेगा हमारा 0.68। ठीक है, ये कुंदर रिचर्डसन एक जो है वैज्ञानिक, ये एक जिसने ये पद्धति बनाई थी। ठीक है, एक उसका ये है उदाहरण है उसका, ये 6.08। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान डैश देखना होगा। पर्यवेक्षण है का प्राथमिक ध्यान डैश देखना होगा, तो ये आपका रहेगा सीखने की स्थिति। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत प्राचीर कार्यक्रम डैश के लिए उत्कृष्ट आधार है, तो ये क्या रहेगा हमारा? प्रतिभा पहचान। प्रतिभा पहचान, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्ले सिद्धांत डैश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? प्ले सिद्धांत क्या रहेगा हमारा? इसमें ए और सी, विरेचन सिद्धांत और मनोविश्लेषण, ये दोनों रहेंगे, तो ऑप्शन 1 हमारा आएगा इसमें। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1928 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, ये भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, युवा ओलंपिक की अवधारणा वर्ष 1998 में जोहान रोजनजोफ ने दी थी,
ये हमारा इसमें सही रहेगा, क्योंकि बाकी के सारे इसमें करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसमें गलत दे रखा है, तो इसलिए सही यही आएगा, क्योंकि 3 पॉइंट हमारे राइट हैं लेकिन ये वाला नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी बी और सी भी है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, आंसर सेकंड रहेगा हमारा बी एंड सी। युवा ओलंपिक की अवधारणा वर्ष 1998 में जोहान रोजनोफ ने दी थी और पहला शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों विंटर यूथ ओलंपिक वर्ष 2012 में ही स्टार्ट हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ये आयोजित किया गया था। ये बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से थर्मोथेरेपी प्रविधियों की पहचान कीजिए। इसमें क्योंकि सारे क्वेश्चन देखो इसमें से है ना, हम एक क्वेश्चन में से कम 4 5 5 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ए और बी पार्ट दे रखे हैं, ये हमने मैच करने होते हैं, सभी में ज़्यादातर में ऐसे ही हैं। ठीक है, कि किसी में सीरियल वाइज लगाना है, किसी में कुछ करना है, किसी में कुछ करना है, तो ये इसमें थर्मोथेरेपी प्रविधियाँ पूछी गई हैं इसमें। तो क्या क्या रहेंगी हमारे इसमें, सबसे पहले आएगी हमारा बी अल्ट्रा सॉरी हाइड्रोकोलेटर पैक्स आएगा इसमें, फिर आएगा हमारा अल्ट्रासाउंड आएगा इसमें, और उसके बाद आएगा डायनाथर्मो। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, बी सी एंड एफ, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ रहेगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी व्यक्ति का फुफ्फुसिया स्वांतन लिंग के निरपेक्ष डैश पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये भी आपने इसमें अरेंज करने हैं। तो क्या रहेगा हमारा इसमें बी एंड डी, देखो ज्वारीय परिमाण और श्वास गति, बी एंड सी दोनों आएंगे इसमें, तो बी एंड सी कहाँ पे है हमारा इसमें, बी एंड डी आएगा, सॉरी बी और डी, ज्वारीय परिणाम और श्वास गति, तो ऑप्शन सेकंड रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें हमारा सबसे फर्स्ट रहेगा मानव शरीर की में सियाटिक स्नायु सबसे बड़ी और लंबी होती है, जी होती है, बिल्कुल होती है इसमें। नेक्स्ट है फीमर की पार्श्विक गति विपरीत दिशा में श्रेणी के पार्श्विक झुकाव के कारण सुविधाजनक होती है, ये भी होती है। और हैमस्ट्रिंग कुल्ला विस्तार और घुटना आंगुजन दोनों में सहायता करता है, हाँ हैमस्ट्रिंग होती है इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन फोर्थ रहेगा हमारा, ए बी एंड सी इसमें ऑल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें, बल का संवेग वह बल है जो बल के कार्य की रेखा और परिभ्रमण की दूरी के बीच अभिलंब दूरी गुणित करता है, ये करेक्ट है। और नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा इसमें, हार्मोरस का कैपिटुलम और रेडियल ट्यूरेब्रोसिटी यांत्रिक कलाप में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट रहेगा। ए एंड सी इसमें ये रॉन्ग है हमारा, ए और सी ऑप्शन आएंगे इसमें दोनों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुश्चिंता की स्थिति की व्यवस्था का कारक है, दुश्चिंता की स्थिति व्यक्तिगत का कारक है, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है इसमें। तो क्या रहेगा हमारा इसमें, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, प्रत्याशा आएगा। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा हमारा, सामना कर सकने की शैली, और नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, संज्ञानात्मक मूल्य, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करण ने नेतृत्व प्रक्रिया के अवधारणा तैयार करने के लिए 2 बुनियादी तरीकों की पहचान की है, तो वो कौन कौन से रहेंगे हमारे, ऑप्शन बी प्रभाव प्रणाली और शक्ति प्रणाली, बी एंड सी रहेंगे, तो हमारे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको मेरा करवाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शारीरिक शिक्षा में अधिगम को मुख्य रूप से 3 अंतरक्रियात्मक कार्य के रूप में देखा जा सकता है, तो ये कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पे, सबसे पहले आएगा हमारा संगठनात्मक, क्योंकि सबसे पहले हमें संगठन बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें अनुदेशात्मक कार्य प्रणाली के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या हमारा छात्र सामाजिक प्रणाली आएगा। ठीक है, बी सी एंड ए इसमें है सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कार्बोहाइड्रेट्स भरण के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भरण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो हमारा सबसे पहले आएगा इसमें बी, कठिन अभ्यास, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले आएगा हमारा ए, ठीक है, आहार फेरबदल, फिर आएगा इसमें कठिन अभ्यास और लास्ट आएगा इसमें भूखमरी, ठीक है। ए बी एंड डी किस में है हम देखने वाले हैं। ए बी एंड डी फोर्थ में है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जल घुलनशील विटामिनों का पता लगाइए। देखो जल में घुलनशील अभी पीटीआई के एग्जाम में भी आया हुआ था, तो उसमें आया हुआ था मतलब बी सी एच और डी आए हुए थे, तो उसमें एच भी पानी में घुलनशील होता है। इसमें दे रखे हैं विटामिन ए बी के डी एंड सी दे रखे हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जो पानी में जल में घुलनशील होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो हमारा इसमें क्या रहेगा, बी एंड ई है इसमें, तो सेकंड आंसर रहेगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले रूपांतरण के कारण होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सही संयोजन का पता लगाइए। सारे के सारे कोडिड दे रखे हैं, किसी में 4 भी हैं, किसी में 5 भी हैं ऑप्शन आपके, तो ये बहुत ही टफ है पेपर, लेकिन नेट के लिए इजी है। देखो ये हमारे लिए टफ है, लेकिन हम पहले से ही अगर नेट की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आजकल क्या है 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में ही जेई नेट वगैरह की तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, तो हमें हाई लेवल पे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा, पहले रूपांतरण के कारण होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सही संयोजन का पता लगाइए। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, सबसे फर्स्ट में आएगा ए, भुजा और पैर लंबे हो जाते हैं। फिर बुनियादी गति परिकृत हो जाती है। उसके बाद आएगा हमारा ऊंचाई बढ़ती है, और उसके बाद हमारा साधारण गतियों की संयोजन क्षमता अर्जित हो जाती है। सबसे फर्स्ट में क्या है हमारा, ए बी डी एंड ई, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कूट में से रणनीति तैयार के सिद्धांतों का सही संयोजन का पता लगाइए। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन क्या हमारा, कूट में रणनीति तैयार की गई है, इनके सिद्धांतों को हमने सीरियल वाइज लगाना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, रचनात्मक आत्म प्रयास, फिर क्या है मूल्यांकन और निर्धारण, उसके बाद आएगा आपका कार्य का अवलोकन और प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके बाद आएगा सिद्धांत और व्यवहार की एकता। बी को छोड़ के सारे आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आएगा रचनात्मक आत्म प्रयास, मूल्यांकन का निर्धारण, कार्य व अवलोकन का प्रत्यक्ष ज्ञान, और सिद्धांत और व्यवहार की एकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, केस स्टडी शोध डिजाइन के विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। केस स्टडी शोध डिजाइन के विशेष रूप में क्या करना है, इसमें भी हमने कोड लगाने हैं। सबसे पहले आएगा हमारा विश्लेषण की एक इकाई, उसके बाद निष्कर्ष की व्याख्या के लिए मानदंड आएगा, और उसके बाद आएगा अध्ययन के पर्सन, ठीक है। इसमें बी को छोड़ के सारे करेक्ट हैं, और ये आएगा सबसे फर्स्ट में क्या आएगा हमारा, सी विश्लेषण की इकाई, उसके बाद निष्कर्ष की व्याख्या के लिए मापदंड, और फिर है अध्ययन के पर्सन, ठीक है। सी डी एंड ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से केस स्टडी डिजाइन में शोधकर्ता किस विशेष केस की तुलना में कुछ अधिक सामान्य को समझने में अपनी प्रारंभिक रुचि को केंद्रित करता है। तो ये क्या रहेगा हमारा, किसको केंद्रित करता है, सहायक केस स्टडी को करता है और सामूहिक केस स्टडी को करता है। बी एंड सी किस में है हमारे, बी एंड सी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ज्ञान प्रशिक्षण से संबंधित है। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर लग रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए ये। निम्न में से कौन सा ज्ञान प्रशिक्षण की स्टडी करता प्रशिक्षण से संबंधित है, तो ये रहेगा हमारा विभेद सूचकांक, कठिनाई रेटिंग और प्रत्युत्तर गुणवत्ता, ठीक है। ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, स्कॉट गामा की योग्यता प्रशिक्षण बैटरी 2 के मद में कौन से हैं।
कौन कौन से हैं? स्काट गामा की योग्यता प्रशिक्षण बैटरी के मध्य में कौन से हैं? तो ये क्या रहेगा हमारा, इसमें फर्स्ट में आएगा हमारा बी बास्केटबॉल फेंकना, उसके बाद में सी बाधा दौड़, और उसके बाद में आएगा दीवार पास। ठीक है, ये रहेंगे हमारे बी सी एंड ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध में संचार के तरीकों का सही संयोजन का पता लगाइए। प्रबंधन में संचार के तरीकों का, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। वो चाहे हरियाणा पुलिस का हो या किसी भी चीज़ का हो, आप किसी भी चीज़ का प्रबंध करते हो तो उसमें हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इसमें आएगा मौखिक। सबसे पहले मौखिक होता है, उसके बाद लिखित होता है, उसके बाद सर्वे दर्शन संचार होता है, और उसके बाद होता है वायर संचार। ठीक है, इसमें आएगा डी ई ए एंड बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए प्रबंधन के निर्णय करने के सही संयोजन का पता लगाइए। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले आएगा हमारा ए निर्णय करने की आवश्यकता का निर्धारण, उसके बाद आएगा हमारा सी विकल्पों की सूची बनाना, उसके बाद है हमारा प्रत्येक मानदंड को प्राथमिकता प्रदान करना, उसके बाद आएगा आपका सॉरी दोबारा से करना पड़ेगा क्वेश्चन आप हमारा। सबसे पहले आएगा हमारा ए निर्णय करने की का निर्धारण, उसके बाद आएगा हमारा सी लागू किए जाने वाले मानदंड को स्थापित करना, उसके बाद है प्रत्येक मानदंड की प्राथमिकता प्रदान करना, उसके बाद विकल्पों की सूची बनाना आएगा डी, उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, और उसके लास्ट में आएगा हमारा विकल्प को लागू करना और इसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में हमने क्या था, ए सी ई डी बी एंड एफ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में शुरू किए गए निम्नलिखित महिला स्पर्धाओं का, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में शुरू किए गए निम्नलिखित महिला स्पर्धाओं को पहले से अंतिम क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिया गया था, इसमें बास्केटबॉल आया था सबसे फर्स्ट में, उसके बाद क्या आया था, साइकिलिंग आया था, और उसके बाद आया था सी भारोत्तोलन, एंड लास्ट है मुक्केबाजी। तो क्या रहेगा हमारा बी ए सी एंड डी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे दिए गए कूट में से सही कर्म को चुनिए। देखो इसमें भी अरेंज करना है आपने, नीचे दिए गए सही से डिटेल वाइज लगाने हैं, हमने सीरियल वाइज लगाने हैं। तो क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा उद्दीपन, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एक्शन पोटेंशियल, फिर आएगा डिपोलराइजेशन, उसके बाद आएगा आपका एक्सिटोकोलिक नियुक्ति आएगा, और उसके बाद आएगा सॉरी मैंने गलत बता दिया, दोबारा से आएगा। सबसे पहले आएगा हमारा सी उद्दीपन, उसके बाद आएगा एक्पोटेशियनल, और उसके बाद आएगा अधूरवर्ण, और उसके बाद आएगा आपका ई स्पाइक पोटेंशियल, और उसके बाद आएगा पी एक्सिटाइल कोलिन की नियुक्ति। तो हमारा ऑप्शन इसमें सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए और ई और बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कूट से सही कर्म को चुनिए। इसमें क्या रहेगा आपका, सेकंड है, ऑप्शन सेकंड आएगा इसमें डी। सबसे पहले क्या है हमारा, डी विश्राम, फिर है बर्फ, फिर है स्पीडन, उसके बाद है ई आपका उड्डयन, और उसके बाद स्थायीकरण है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलने के गेट चक्र में अवधियों का सही क्रम का पता लगाइए। आप बता दूं आपको, वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लाइक तो करना बनता है आपका। चलने के गेट चक्र में अवधियों का सही क्रम का पता लगाइए। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा सी इनिशियल कांटेक्ट, फिर आएगा आपका ई
लोडिंग रिस्पॉन्स। उसके बाद आएगा आपका एफ मिड स्टांस। उसके बाद आएगा आपका टर्मिनल स्टांस। फिर आएगा आपका प्री स्विम। फिर आएगा आपका इनिशियल स्विंग। फिर आएगा आपका मिड स्विम और उसके लास्ट में आएगा टर्मिनल स्विम। देखो ये चलने के चक्र हैं, चलने के गेट चक्र हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी और 5 भी। इसमें टोटल 8 दे रखे हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यक्ति शरीर रचना मुद्रा में खड़ा है तो विभिन्न जोड़ के निम्नलिखित सुस्पष्ट सतहों की शरीर के ऊपर से नीचे की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आएगा हमारा ग्लेनोइड कैविटी, फिर आएगा आपका ट्रांसलियर नॉच और उसके बाद एसेप्टिवलूम और उसके बाद आएगा मीडियल और लेटरल कंडाइल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट में सिद्धांतों के सही कालक्रम को चुनिए। तो इसमें रहेगा हमारा सबसे पहले आएगा आक्रमण का 2 कारक सिद्धांत, प्रेरणा का आवश्यकता उपलब्ध सिद्धांत, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत एंड लास्ट देन आएगा दुश्चिंता का उपक्रम सिद्धांत। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने हेतु आदर्श पाठ्यक्रम में के समुचित अवधारणा निर्माण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी आपने सीरियल वाइज लगाने हैं। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा एक स्पष्ट कार्यक्रम की दृष्टि का विकास करना, अनुदेशात्मक व्यवहारों के लक्ष्य का अनुदेशात्मक व्यवहारों के लक्ष्य को परिभाषित करना। उसके बाद है आपका मूल्यांकन करना कि किस तरह अनुदेशात्मक व्यवहार और संगठनात्मक दशाएं परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। एंड लास्ट आएगा हमारा पाठ्यक्रम योजना का विकास। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कूट में से लोक स्वास्थ्य के 4 विशिष्ट चरणों का सही कालक्रम पता लगाइए। इसमें भी आपने अरेंज करने हैं। ये क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले रोग नियंत्रण चरण, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्वास्थ्य संवर्धनात्मक चरण, फिर आएगा सामाजिक इंजीनियरिंग चरण, उसके बाद आएगा सबके लिए स्वास्थ्य चरण। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उद्देश्य को सही क्रम में व्यवस्थित करिए और निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा स्वास्थ्यवर्धक विद्यालय का वातावरण की व्यवस्था। उसके बाद क्या आएगा आपका, विद्यार्थियों और कर्मचारियों में स्वास्थ्य चेतना को जागृत करना, फिर रोग बचाव और उसके लास्ट में आएगा हमारा शीघ्र निरूपण और उपचार करना। ये अरेंज करना अभी भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। DU का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसका एमपीएड के लिए एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ऑप्शन इसका क्या रहेगा हमारा, सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक योजना तैयार करने के लिए चरणों का सही क्रम में पता लगा। ये सारे के सारे सीरियल वाइज लगाने हैं आपने। तो ये भी क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा डी, प्रदर्शन पूर्वानुमान और प्रदर्शन संरचना का निर्धारण करना, फिर आपका लक्ष्य और उपलक्ष्य को निर्धारण करना, उसके बाद है आपका अवधियों का मध्य चक्रों का निर्माण करना, फिर प्रशिक्षण नियंत्रण का प्रतियोगिता को तिथियों का निर्धारण करना, उसके बाद आएगा आपका भार गति और सूचकांक का निर्धारण करना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कूटों में से सही क्रम को चुनिए। ठीक है, ये भी आपने अरेंज करने हैं। तो इसमें भी क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा संचलन कार्यक्रम का निर्माण करना, अफवाही प्रक्रिया, संबंधित मांसपेशियों की क्रिया, संचलन की क्रियात्मक आरंभ होना और अभिवाही प्रक्रिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कूट में से ऊपर से नीचे दिए गए मानवमिति चिन्हों को व्यवस्थित कीजिए जब एक शरीर रचना के अनुरूप स्थिति में खड़ा है। तो ये क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा ट्रेजियान, उसके बाद आएगा जिफॉइड प्रोसेस, उसके बाद आएगा स्टाइलाइड प्रोसेस और लास्ट में आएगा मीडियल
मेलियोसिस। ठीक है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 4 नंबर आंसर इसका करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, देखो मैं बार बार सब्सक्राइब करो ये बोलने से आपका नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है तो आप करिए, अदरवाइज़ नहीं करना। ठीक है, हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं ये उनके लिए है, पुराने वाले जितने भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि किसी और की हेल्प भी हो जाए, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें। थैंक यू।